पूरा फोकस मैंने एग्रीकल्चर पर किया, इरिगेशन पर किया। 7.5 लाख हेक्टर की इरिगेशन बढ़ा के आज हमारी 50 लाख हेक्टर क्रॉस कर चुकी है और 1 करोड़ हेक्टर तक ले जाऊंगा। उस पर काम अभी जारी है। कई योजना में तेजी से काम पूरा होने वाला है, कई पे चल रहा है, कई पे होने वाला है। और उसी का परिणाम था कि जिस मध्य प्रदेश में 4-5 में अनाज का उत्पादन फूड ग्रेन केवल होता था 100 लाख मीट्रिक टन, 2 साल पहले के आंकड़े बता रहा हूं 619 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। और उसके कारण परिवर्तन कितना बड़ा होता है, क्योंकि किसान की जिंदगी नहीं बदलती। किसान के पास पैसा आता है तो व्यापारी की दुकान चलती है। 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, फ्रिज, टीवी सब उठने लगती है। दुकान का माल उठता है तो इंडस्ट्री के चक्के चलते हैं, और इंडस्ट्री के चक्के चलते हैं तो पूंजी का निर्माण होता है, और पूंजी का निर्माण होता है तो फिर नया निवेश आता है। ये एक अर्थव्यवस्था का चक्र है जो भारत में तो कृषि ही अभी चलाएगी कई वर्षों तक, क्योंकि आज भी हमारी 50% पॉपुलेशन कृषि पर ही निर्भर करती है। मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं, दिन और रात काम करूंगा, जी जान एक करूंगा, लेकिन मैं नहीं करूंगा, हम करेंगे। इसलिए आपके पास आया हूं, मिलके हम करें। मुझे जो साधारण रोड मैप लगता है, क्योंकि किसान का भी कल्याण करना है, उत्पादन बढ़ाओ, उसके लिए आधुनिक तकनीक आप काम कर ही रहे हैं। क्योंकि मुझे गर्व है ये कहते हुए कि गेहूं में तो 45 मिलियन टन उत्पादन केवल इसलिए हो रहा है कि हमने रिसर्च करके जो नए बीज बनाए हैं उनके कारण हो रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है, मैं बधाई देता हूं आपको। आज जिन विभूतियों की चर्चा हुई है, 4 खाद्य पुरस्कार, 15 से ज्यादा पद्म अवार्डी, मैं दोहराना नहीं चाहता। यहां की उपलब्धियां असाधारण, सुधार की गुंजाइश है, सब करेंगे। इसलिए आपका रोल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला। आपका मतलब केवल जो यहां काम कर रहे नहीं है, जो अलग अलग संस्थानों में विभिन्न पद पर बैठे हैं, चाहे देश में बैठे हैं चाहे विदेश में बैठे हैं, उनको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको भी पकड़ूंगा और मैं कहूंगा कि साथ आओ। हमारे यहाँ 86% किसान स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। 1.5 एकड़, 2 एकड़, 2.5 एकड़, 1 हेक्टर। अब हमको खेती का मॉडल ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो 1 हेक्टर के चक में उसकी खेती में कैसे अपनी आजीविका ठीक से चला सके। और इसलिए मैं कहता हूं उत्पादन बढ़ाना है, उत्पादन की लागत घटाना है, तीसरी चीज उत्पादन का ठीक दाम देना है, घाटे की नहीं, फायदे की खेती। और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, प्रधानमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं। प्राकृतिक आपदा में या तो नुकसान हो ही नहीं, ऐसी वैरायटी जाए, और हो जाए तो उसके नुकसान की भरपाई करना है। कई योजनाएं है उसके लिए, लेकिन कृषि का विविधीकरण ये चुनौती है हमारे सामने। हम जानते हैं कि चावल जैसी फसलें हमारी ऐसी है कि हमारे भंडार भरे पड़े हैं, और दालें हम आयात कर रहे हैं, ऑयल सीड आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। कल ही मैंने राज्यों के कृषि मंत्रियों से बात की कि हम क्यों दलहन में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। लेकिन एक समस्या आती कि हमारा तुअर हो, उड़द हो, मूंग हो, उत्पादन कितना कम है, पर हेक्टर यील्ड बहुत कम है। और किसान क्या लगाएगा? व्यवहारिक रूप से जिसमें ज्यादा फायदा होगा वो फसल लगाएगा ना, लगाना भी चाहिए। तो इनको फायदे की फसल हम कैसे बनाए, इसका उत्पादन कैसे बढ़े। अब दाल में पल्सेस में चैलेंज है, शायद साइंटिस्ट सोचें, आप सोचें, वैज्ञानिक सोचें। गेहूं का चावल का बढ़ सकता है तो इसमें और क्या करने की जरूरत है, क्योंकि पर हेक्टर 9 क्विंटल के आसपास हमारा उत्पादन आता है दलहन में, पल्सेस में। हम पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सोयाबीन की उत्पादकता नहीं बढ़ा पा रहे। और सोयाबीन का क्षेत्र धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है चावल के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में भी सोया स्टेट मध्य प्रदेश था, लेकिन धीरे धीरे सोयाबीन छोड़ के दूसरी फसलों की तरफ किसान जा रहे हैं। तो हम दलहन का और तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, कौन सी नई वैरायटीज विकसित करें,
रेनफेड इलाके में उत्पादन कैसे बढ़ता, मिलिट्स की बात होती है, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम है, श्रीअन मोटा अनाज। लेकिन मोटा अनाज जब तक फायदा नहीं देगी उसकी खेती, किसान कितना लगाएगा, क्यों लगाएगा? कई जगह वो इसलिए उगाता है कि पानी नहीं और कुछ उग नहीं सकता, तो कोदो कुटकी ज्वार उगाओ। लेकिन हमको ऐसी वैरायटी विकसित करनी पड़ेगी, हमको विकसित करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे। केवल सब्सिडी देके नहीं चल सकता मामला। फिर एक चुनौती और है, और वो है धरती के स्वास्थ्य को, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना। केमिकल फर्टिलाइजर का अनियंत्रित उपयोग धरती के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। हम इतने स्वार्थी तो नहीं हो सकते कि हम आज की पीढ़ी की चिंता करें, आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा। अरे ऐसी धरती तो छोड़ के जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी जिंदा रह पाए। और इसलिए क्या प्राकृतिक खेती, जैविक खेती या मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे संतुलित रहे, बना रहे, अनेकों चुनौतियां ऐसी हमारे सामने हैं जो मेरे दिमाग में घूम रही है। किसान की संतुष्टि हमारा सबसे प्राथमिक ध्येय है। कृषि के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देने की मेरी जिद, जुनून और जज्बा है, और आपके साथ मिलकर मैं करना चाहता हूं।